हेलो दोस्तों, आज है 16 नवंबर 2023 दिन गुरुवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। खेल जगत से शुरुआत करते हैं। भारत चौथी बार वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। भारत ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 70 रन से हराकर वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय टीम चौथी बार फाइनल में पहुंची है। इससे पहले टीम 1983, 2003 और 2011 में इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची थी। यानी इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने 12 साल बाद फाइनल में जगह बनाने में कामयाबी पाई है। मैच का मुकाबला काफी रोमांचक देखने को मिला। विराट कोहली ने कैरियर की 50वीं वनडे सेंचुरी जमाते हुए 117 रन की पारी खेली है। श्रेयस अय्यर ने 105 रन बनाए। मोहम्मद शमी ने 7 विकेट लिए। शानदार गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच भी रहा है। अब भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। यानी इस पूरे मैच में एक बार फिर से भारत के बॉलिंग सुपरस्टार मोहम्मद शमी हीरो बनकर उभरे हैं और उनके लिए दोस्तों यहाँ पर एक लाइक तो जरूर बनता है। 7 विकेट लिए। जी हाँ दोस्तों, यानी जब मैच फंसता हुआ नजर आ रहा था तब शमी थे जिन्होंने भारत को सफलता दिलाई। अब हर कोई शमी की तारीफ कर रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट करके शमी की तारीफ में लिखा है कि आने वाली पीढ़ियां शमी की इस परफॉर्मेंस को याद रखेंगे। पीएम मोदी जी ने ट्वीट किया, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। विराट कोहली ने भी वनडे क्रिकेट में नया इतिहास रचा है। विराट कोहली वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर एक नया इतिहास रच दिया है। वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं। भारतीय टीम की इस ऐतिहासिक जीत पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी समेत कई बड़े नेताओं ने बधाइयां दी हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिकॉर्ड देखने को मिला है। भारत और न्यूजीलैंड मैच में व्यूअरशिप का रिकॉर्ड भी टूट गया। 5 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों ने ओटीटी पर वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल देखा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए इस वर्ल्ड कप 2023 सेमीफाइनल के मैच में व्यूअरशिप के भी सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिकॉर्ड 5 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों ने इस मैच को लाइव देखा। यानी ओटीटी पर अब तक किसी भी क्रिकेट मैच को इतने लोगों ने लाइव कभी नहीं देखा था। तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड बना। चलिए अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त जारी कर दी है। 8 करोड़ से ज्यादा किसान भाइयों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर पीएम मोदी ने देश को 50,000 करोड़ रुपए की सौगात दी है। बुधवार को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर ये बड़ी सौगात मिली है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर की हवा सर्वाधिक प्रदूषित है। AQI 401 दर्ज किया गया है और ऐसा अनुमान है कि शनिवार तक ऐसे ही हालात बने रह सकते हैं। 18 इलाकों में दमघोटू हवा बनी हुई है। मतलब हवा की गति कम होने से दिल्ली में हवा गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। 1 साल बाद मिले बाइडेन जिनपिंग ने कहा, अमेरिका चीन के रिश्ते दुनिया के लिए अहम है। बाइडेन ने कहा कि आपसी कंपटीशन संघर्ष में न बदले। दरअसल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार देर रात कैलिफोर्निया में मुलाकात की है। ये मुलाकात सैन फ्रांसिस्को में चल रही APEC यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट से इतर हुई है। मीटिंग से पहले जिनपिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका के रिश्ते दुनिया के लिए अहम है। 2 बड़े देशों के लिए एक दूसरे से मुंह मोड़ना कोई विकल्प नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने अपने देशों और बाकी दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करें। वहीं बाइडेन ने कहा कि हमारे बीच गलतफहमियां नहीं होनी चाहिए। हमें यह तय करना होगा कि दोनों देशों के बीच कंपटीशन संघर्ष में न बदल जाए और हमारी जिम्मेदारी है कि हम क्लाइमेट चेंज, एंटी ड्रग ट्रैफिकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दों पर बात करें। वहीं चीन के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक पल, चीन ने सबसे तेज इंटरनेट सर्विस लॉन्च की है। 1 सेकंड के अंदर आप 150 HD फिल्में सेंड कर सकते हैं। यानी डेटा ट्रांसफर की जो स्पीड है वो 1 TB प्रति सेकंड से भी ज्यादा है। 1.2 TB प्रति सेकंड इसकी स्पीड है। चाइनीज टेक कंपनी हुआवे टेक्नोलॉजी ने दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट सर्विस लॉन्च की है। साइक्लोन अलर्ट आ रहा दोस्तों, भारत पर मंडराया 2 तूफानों का खतरा। IMD ने अलर्ट जारी किया है। बिपरजॉय से भी 2 गुना खतरनाक हो सकता है मिदिली तूफान। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के बाद उड़ीसा के तटीय इलाकों में 45 किलोमीटर प्रति घंटे से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भविष्यवाणी की है और उनमें से एक के गंभीर चक्रवात में बदलने की संभावना है। IMD ने मछुआरों को अगली सूचना तक 17 नवंबर तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। राजस्थान से जुड़ा अपडेट है। राजस्थान इलेक्शन अपडेट। बीजेपी आज जारी करेगी संकल्प पत्र। 5 साल का रोड मैप बताया जाएगा। जंक फूड से जुड़ी बड़ी खबर है। कोलंबिया ने लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों को रोकने के लिए
दुनिया का पहला जंक फूड कानून पेश किया है। कई चीजों पर टैक्स लगेगा, यानी कोलंबिया में लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों से निपटने के लिए कोलंबिया ने हाल ही में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड पर कर यानी टैक्स लगाने वाला एक नया कानून बनाया है, जो दूसरे देशों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है। और हाँ दोस्तों, आपको बता दें, दिवाली पर अब हर साल न्यूयॉर्क के स्कूलों में भी छुट्टी रहेगी। वहाँ पे गवर्नर ने कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। न्यूयॉर्क में स्कूलों के लिए दिवाली की छुट्टी वाले कानून पर हस्ताक्षर हो गए। करंट अफेयर से संबंधित सवाल भी ऐसे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़े अपडेट्स भी आ रहे हैं। 90 घंटे से 40 मजदूर फंसे हुए हैं। हेवी ड्रिलिंग मशीन पहुंची। दरअसल उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 12 नवंबर की सुबह 4 बजे एक निर्माणाधीन टनल धंस गई थी। पिछले 90 घंटे से यहाँ पर 40 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जल्द ही टनल में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू पूरा कर लिया जाएगा। इस तरह के अपडेट्स आ रहे हैं। हर किसी की नजर रेस्क्यू टीम पर है। चुनाव आयोग ने वोटिंग के पहले कर्मचारियों का 4% डीए बढ़ाने की अनुमति नहीं दी है। अब इस मामले में वोटिंग के बाद ही फैसला होगा। मध्य प्रदेश से जुड़ा यह अपडेट है। पंजाब सरकार को हाई कोर्ट का झटका। 5,994 ईटीटी शिक्षक भर्ती पर लगी रोक हटाने से इंकार हो गया। अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। बजाज फाइनेंस से नहीं मिलेगा ईसीओएम और इंस्टा ईएमआई लोन। आरबीआई ने लोन मंजूरी और डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगा दी है। बताया जा रहा कि गाइडलाइन फॉलो नहीं हो रही थी, इसलिए कार्रवाई हुई है। आरबीआई के मुताबिक बजाज फाइनेंस ने डिजिटल लोन गाइडलाइन के मौजूदा प्रावधानों का पालन नहीं किया, जिसके कारण यह कार्रवाई की गई है। केंद्रीय बैंक ने कमियां दूर करने को कहा। हिमाचल प्रदेश में 1200 महिला पुरुष कांस्टेबल भर्ती होंगे। सीएम सुक्खू जी ने कहा कि पुलिस सुधार पर बल दिया जाएगा। शिक्षण संस्थानों के आसपास से ड्रग्स रोकने के लिए भी टीमें बनाई जाएगी। इटावा में चलती ट्रेन में आग लग गई। नई दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस का S1 कोच पूरी तरह जल गया। यात्रियों ने कूदकर जान बचाई। हादसे में 8 यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें एम्बुलेंस से जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यह हादसा भूपत रेलवे स्टेशन के पास शाम 6 बजे हुआ और बताया जा रहा है कि उस समय ट्रेन की स्पीड 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच थी। ऑस्ट्रेलिया के अहम ठिकानों पर साइबर अटैक। हर 6 मिनट में एक अटैक कर रहे हैं साइबर क्रिमिनल। चीन पर शक जा रहा है, लेकिन नाम लेने से परहेज किया जा रहा है। यूको बैंक की इमीडिएट पेमेंट सर्विस यानी IMPS सर्विस अस्थायी रूप से बंद की गई। टेक्निकल ग्लिच के कारण बैंक ने यह एहतियाती कदम उठाया। यूको बैंक के कस्टमर 15 नवंबर को टेक्निकल ग्लिच का सामना कर रहे थे। IMPS के माध्यम से लेन देन नहीं हो पा रहा था। हरियाणा परिवहन मंत्री ने मांगे मानी है। हड़ताल खत्म हो गई है। 3 दौर की चली वार्ता। पीड़ित परिवार को मिलेंगे 15 लाख और नौकरी। दरअसल हरियाणा में रोडवेज कर्मचारियों द्वारा बसों का संचालन बंद करने के बाद सरकार अलर्ट मोड में आई। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की रोडवेज यूनियन के साथ चंडीगढ़ में 3 दौर की वार्ता के बाद सहमति बन गई है। दरअसल अंबाला में एक रोडवेज कर्मी की जान चली गई। हत्या के बाद रोडवेज कर्मचारियों ने प्रदेश में बसों का चक्का जाम कर दिया। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के असार इलाके में बुधवार यानी 15 नवंबर 2023 को एक बड़ा बस हादसा देखने को मिला है। एक बस 300 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 9 महिलाओं समेत 38 लोगों ने जानें गंवा दी है। 18 लोग घायल हो गए, जिनमें से 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये बस किश्तवाड़ से जम्मू जा रही थी। 2024 में लॉन्च होगा निसार। नासा और इसरो का वो मिशन जो पहले ही कर देगा भूकंप की भविष्यवाणी। नासा और इसरो ने निसार पर काम लगभग पूरा कर लिया है। अब ये मिशन परीक्षण के तौर पर है और ऐसा माना जा रहा है कि 2024 की पहली तिमाही में इसे लॉन्च कर दिया जाएगा, जो धरती पर आने वाली हर आपदा का पहले ही संकेत दे देगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जब भूकंप की भविष्यवाणी भी हो सकेगी तो बहुत ही ज्यादा जाने बचेगी। वह दोस्तों, ट्राई ने एक अलर्ट जारी किया। फेक मैसेज और फेक कॉल से यूजर्स को सावधान रहने की अपील की गई है। ट्राई ने कहा कि कुछ लोग खुद को ट्राई के नाम पर लोगों को कॉल कर रहे हैं और नंबर ब्लॉक होने की जानकारियां दे रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। ट्राई कभी भी किसी को नंबर के संबंध में कॉल या मैसेज नहीं करता है। बजाज की पहली CNG मोटरसाइकिल स्पॉट हुई है। बजाज की CNG मोटरसाइकिल को लेकर काफी समय से चर्चाएं हो रही है। अभी हाल ही में इसे स्पॉट किया गया है और ये भारत में लॉन्च की जाने वाली पहली बाइक होगी जिसे CNG फ्यूल पर चलाया जा सकेगा। बोलने से ही पता चलेगा डायबिटीज है या नहीं। 10 सेकंड में सच बाहर निकालेगा AI। मेडिकल फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर काफी रिसर्च चल रही है और अभी हाल ही में हुई एक स्टडी में रिसर्च करने वालों को बड़ी सफलता हासिल हुई। अब AI बता देगा कि आपको डायबिटीज है या नहीं। आवाज के नमूने को परख कर AI आपको ब्लड शुगर लेवल की जानकारियां देगा और इस प्रोसेस में केवल 10 सेकंड लगेंगे। राजधानी दिल्ली में DDA की सबसे बड़ी आवासीय योजना लॉन्च हो गई है। 32,000 से अधिक फ्लैटों को 2 तरह से DDA बेचेगा। दूसरी ओर पहले आओ पहले पाओ योजना के माध्यम से भी फ्लैट बेचे जाएंगे। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। इलाज के लिए अब नहीं भटकेंगे खिलाड़ी। मेडिकल कॉलेजों में मिलेगी सुविधा। CM योगी जी ने यह बड़ी सौगात दी है। यानी कुश्ती, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल समेत दूसरे खेल कूद की गतिविधियों में खिलाड़ियों को चोट लग जाती है। चोटिल खिलाड़ियों को इलाज से भटकना पड़ता है, लेकिन अब योगी सरकार ने यह बड़ा अपडेट दिया। अब खिलाड़ियों का सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इलाज हो सकेगा। सभी मेडिकल कॉलेजों में स्पोर्ट्स इंजरी विभाग खोलने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में भूकंप से हिली धरती। उत्तरकाशी में भूकंप के तेज झटके महसूस
महसूस किए गए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बुधवार देर रात भूकंप के झटके महसूस हुए। जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्र में भूकंप के तेज झटकों से धरती कांप गई। आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए। सिलक्यारा क्षेत्र में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के तीव्र झटकों से बुधवार देर रात करीब 2:02 पर पूरे उत्तरकाशी जनपद में ये झटके महसूस हुए हैं। 3.1 तीव्रता मापी गई है। 5 वर्षों में हर इंटरनेट यूजर के पास होगा खुद का रोबोट, भविष्य की बदल जाएगी तस्वीर। बिल गेट्स ने इस तरह की बात कही है। बिल गेट्स ने कहा कि उनका मानना है कि 5 सालों में एआई के साथ भविष्य पूरी तरह से बदल जाएगा। बिल गेट्स ने कहा है कि बहुत ही जल्द हर किसी के पास अपना खुद का रोबोट होगा जो यूजर के बहुत से कामों में उसकी मदद करेगा। यानी बिल गेट्स ने एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर ये चौंकाने वाली बात कही है। छठ पर अद्भुत सहयोग बना। 17 नवंबर से ही नहाय खाए के साथ ये महापर्व शुरू होने जा रहा है। छठ का पर्व 4 दिवसीय मनाया जाता है। बेहद ही कठिन माने जाने वाला ये महापर्व चतुर्थी तिथि से प्रारंभ होकर सप्तमी तिथि को समाप्त होता है। बड़ी खबर झारखंड को लेकर शिक्षकों के प्रमोशन पर बड़ा अपडेट आया है। अगर इस शर्त को पूरा किया तो फिर आप भी प्रिंसिपल बन सकते हैं। झारखंड के शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर यह बड़ा अपडेट है। इसके तहत अब वैसे शिक्षक जो अपनी सेवा 20 सालों की पूरी कर चुके हैं उन्हें सीधा ही प्रधानाध्यापक के पद पर प्रमोट किया जाएगा। विभाग ने नया आदेश जारी किया है। उत्तर प्रदेश में इन शिक्षकों और कर्मचारियों को दी जाएगी पुरानी पेंशन की सुविधा। ब्यौरा मांगा गया। ऐसे शिक्षक और कर्मचारी जिनकी भर्ती का विज्ञापन 1 अप्रैल वर्ष 2005 से पहले निकला था उन्हें पुरानी पेंशन की सुविधा दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सभी विभागों ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बांग्लादेश में 7 जनवरी को आम चुनाव होंगे। विरोध प्रदर्शन के बीच तारीख का ऐलान हो गया। अक्टूबर में 6.21% बढ़कर 33.57 अरब डॉलर रहा वस्तु निर्यात। व्यापार घाटा भी बढ़ा है। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। बुधवार सुबह सोने का भाव 60,502 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 71,822 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। आईबीजे की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी विस्तृत डिटेल मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं आज का मौसम कैसा रहेगा। संपूर्ण भारत का आज 16 नवंबर 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आया है। अगले 24 घंटों के दौरान स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय उड़ीसा और गंगीय पश्चिम बंगाल में मध्यम से भारी बरसात होने का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और आंतरिक तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही 1 या 2 स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। केरल, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और दक्षिण असम में हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। दिल्ली और एनसीआर का वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर से खतरनाक श्रेणी में रहेगा। आज के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। ऐसी काम की ताजा खबरों का वीडियो अगर हर रोज आप देखते रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अभी के अभी लाइक कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके मोबाइल पर ऐसी काम की ताजा खबरों का वीडियो यूट्यूब पर आपको दिखाई देता रहेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।